नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोवित स्टोरीज़ के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक नई थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी जिसका नाम है गेम ऑफ डेथ, जिसके लेखक हैं संतोष पाठक। चलिए इस कहानी को आज से हम आपके सामने पेश करते हैं। शाम 4 बजे एसीपी के बुलावे पर विराट राणा उसके कमरे में पहुंचा। दरवाजे के दोनों पल्ले पूरे के पूरे खुले हुए थे और भीतर बैठा अभिषेक सिंह राजावत सिर झुकाए किसी बड़ी तन्मयता के साथ किसी फाइल को पढ़ने में व्यस्त था। मे आई कम इन सर? इन तो तुम पहले ही हो चुके हो। फाइल से सिर उठाकर गहरी निगाहों से विराट को देखते हुए एसीपी बोला। आओ बैठो। विराट ने आगे बढ़कर पूरी तत्परता के साथ उसे सैल्यूट किया और तनकर उसके सामने खड़ा हो गया। राजावत ने अपलक उसे देखा। आपने खुद मुझे बुलाया है सर, और फिर नाराज होकर क्यों देख रहे हैं? बैठने को पहले ही कह चुका हूँ, फिर सिर पर क्यों खड़े हो अभी तक? सॉरी सर, वह बैठता हुआ बोला। थैंक यू सर। क्या ज़रूरत थी? सॉरी के बारे में पूछ रहे हैं या थैंक यू के बारे में सर? कल के तुम्हारे कारनामे के बारे में। क्यों किया उतना सब? जिंदा रहने की ख्वाहिश ने मजबूर कर दिया था सर। तुम्हारे साथ गए सिपाही तो ऐसा नहीं समझते, तभी तो वे लोग सिपाही हैं सर। एनीवे, मैंने यहाँ कल रात के तुम्हारे किए धरे पर सवाल उठाने के लिए नहीं बुलाया है, क्योंकि अभी मैं ये सोचकर ही खुश हूँ कि 3 में से तो 2 जिंदा बचे। उनका बच जाना ही साबित कर देता है सर कि हमने इंटेंशनली वहाँ कोई गोली नहीं चलाई थी। मैं जानता हूँ भाई, फुल काबू में आ चुके मुजरिम का घुटने फोड़ देना या अपने सवाल का जवाब न मिलने पर किसी अपराधी के पंजे में गोली मार देना भला इंटेंशनली किया धरा कैसे हो सकता है? थैंक यू सर। अभी कोई केस है तुम्हारे पास? कई हैं सर। कई? एसीपी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी नॉलेज में तो विराट एकदम खाली होना चाहिए था। जी हाँ। उनमें से तो जो सबसे अहम है उसके बारे में बताओ। ब्रोकन ग्लास वाला मामला सर। वो क्या बला है? पिछले महीने कैंटीन में एक चाय का गिलास टूट गया था। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह जानबूझकर तोड़ा गया या कोई बेध्यानी में वैसा कर बैठा था। तुमने कहा था यानी केस सॉल्व हो गया है? यस सर। हालांकि मामला बहुत उलझा हुआ था, मगर आप तो जानते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इसलिए आखिरकार तो उसके लिए जिम्मेदार शख्स को ढूंढना ही मेरा काम है। गिरफ्तार किया या नहीं अभी तक? नहीं। वजह? गुनाह छोटा है सर, जबकि जिम्मेदार शख्स का ओहदा बहुत बड़ा है। उसे हथकड़ियाँ पहनाने की अथॉरिटी भी नहीं है मेरे पास, इसलिए गिरफ्तारी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई है अभी तक। है कौन? मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है सर। बेफिक्र होकर बताओ, मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। प्रॉमिस कर रहे हैं सर? हाँ, कर रहा हूँ। अपने वादे पर डटे रहिएगा सर, वरना मैं बेचारा तो खड़े पैर बेरोजगार हो जाऊंगा। अब बताओ भी। विद सॉरी बोलता हूँ सर कि वह जिम्मेदार आप ही आयद होती है। जवाब में पहले तो उसने घूरकर विराट को देखा, फिर खुद को जब्त करके बोला। तुम्हें लगता है कैंटीन में जाकर गिलास तोड़ना जैसे तुम्हारी निगाहों में भयानक अपराध है मैंने किया था? नो सर। फिर? गिलास कैंटीन वाले लड़के से टूटा था, फिर भी अपराधी मैं? यस सर। साबित करके बताओ, वरना समझ लो मैं अपना वादा भूल गया। मामला बेहद कॉम्प्लिकेटेड है सर। हुआ ये कि 6 अक्टूबर की शाम 7 बजे आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। पूरे स्टाफ को डांट फटकार रहे थे, जिसमें से एक ये नाचीज भी था। उसी दौरान वह लड़का आपके कमरे में चाय के खाली गिलास उठाने आया। आप गुस्से में तो थे ही, इसलिए उस पर भी बरस पड़े और चिल्लाते हुए यह कह दिया कि
गिलास क्या कहीं भागे जा रहे थे? बाद में नहीं ले जा सकता था? सुनकर लड़का भयभीत हो उठा। बुरी तरह से कांपते हाथों ने उसने खाली गिलास को उठाया और वापस कैंटीन में पहुंचा, जहां गिलास को सिंक में डाल ही रहा था कि उनमें से एक उसके हाथ से छूट गया, क्योंकि वह बुरी तरह से डरा हुआ था। इस तरह से देखे तो गलती भले ही उससे हुई थी, मगर जिम्मेदार सरासर आप थे। और कुछ बकना चाहते हो? मेरा मतलब है, क्या बाकी के केस भी ऐसे ही हैं जिन पर तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो या आगे करने वाले हो? यस सर। ढंग का काम करना चाहते हो, वह काम जिसके लिए सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है? ऑफ कोर्स सर, चाहता हूँ। शुक्र है, कहकर एसीपी ने अपने सामने रखी खुली हुई फाइल को उसकी तरफ सरका दिया। ध्यान से पढ़ो इसे, और जब मामला पूरी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाए तो बता देना। उसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे। सुनकर विराट राणा ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में उस फाइल को बंद करके अपने माथे से लगा लिया। फिर बारी बारी से दोनों को आंख से टच करने के बाद वापस एसीपी की तरफ खिसकता हुआ बोला, सब समझ गया सर, अब बेशक आप डिस्कस कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विराट राणा। राजावत का लहजा थोड़ा सख्त था। आपके सामने हाजिर है सर। अव्वल तो ऐसी घटिया मजाक मैं पसंद नहीं करता, फिर भी तुम्हें थोड़ी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका बेजा फ़ायदा उठा। ख़ास तौर से किसी केस से रिलेटेड इस तरह के मजाक मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या समझे? यह कि आप फुर्सत में बैठे हैं, इसलिए मुद्दे से भटक रहे हैं। तुम चाहते हो कि तंग आकर मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र एंटी क्राइम ब्यूरो से वापस क्राइम ब्रांच में कर दूं, जहां से तरक्की पाकर तुम यहां पोस्टेड हुए थे? अरे नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से क्राइम ब्रांच के एसीपी जगजीत बच्चन साहब मुझसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हुए थे। आपने दोबारा वहां भेज दिया तो गिलास तोड़ने के साथ साथ उनके हार्ट फेल का भी इल्ज़ाम आपके ही सर आ लगेगा, जो मेरी निगाहों में अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती। सुनकर राजावत ने बड़ी मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से रोका। आप डिस्कशन शुरू तो कीजिए सर, शिकायत का मौका हरगिज़ भी नहीं दूंगा। फाइल बाद में पढ़ूंगे। दोबारा क्यों पढ़ूंगा सर? तुम ये कहना चाहते हो कि? राजावत उसे घूरता हुआ बोला। फाइल को माथे से लगाते के साथ ही उसकी डिटेल तुम्हारे दिमाग की मेमोरी में पहुंच गई? यस सर। ठीक है। एसीपी का लहजा थोड़ा चैलेंजिंग हो उठा। केस से रिलेटेड कोई भी एक बात मुझे बता दो, तब मैं फ़ौरन तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूँगा। राहुल हांडा, जो कि 2 महीने पहले बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में अपने ही 7 दोस्तों के बीच से लापता हो गया, यूँ गायब हुआ जैसे अभी नहीं था। हालांकि साउथ एक्स पुलिस ने अपनी तरफ से जांच में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है, मगर सच यही है कि 2 महीने बीत चुकने के बाद भी ना तो उसकी कोई खोज खबर मिली, ना ही कहीं से उसकी डेड बॉडी बरामद हो पाई। राजावत हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगा। अब डिस्कस करें सर। इतना सब कुछ तुमने फाइल को माथे से सटाकर जान लिया? यस सर। सालों की प्रैक्टिस के बाद बंदे को ये टैलेंट प्राप्त हुआ है। जरूर हिमालय पर जाकर तपस्या की होगी। नहीं, वहाँ तपस्या करने से ज्ञान की नहीं, मोक्ष की प्राप्ति होती है सर। इसलिए मैंने गया का फेरा लगाया और सफल होकर लौटा। मेरी मानो तो कम से कम एक बार आपको भी वहाँ फेरा लगाने जरूर जाना चाहिए। सोचूंगा उस बारे में। अभी वह सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। यस सर। राहुल हांडा का बाप मनीष हांडा सुपर कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है। तुम्हारा खुद का भी एक बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड है, इसलिए जानते ही होगे कि सुपर कूल मामूली से हीटर से लेकर एसी तक सब कुछ बनाती है। नाम सुना है मैंने हांडा साहब का। गुड। उसकी हैसियत टाटा और अंबानी के मुकाबले भले ही कम हो, मगर इस बात में
शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि दौलत की कोई कमी नहीं है उनके पास। रईस आदमी के सलाहियात, उनके जान पहचान का दायरा भी उसी हिसाब से बड़ा होता है, जिसका फ़ायदा ज़रूरत पड़ने पर लोग बाग उठाते ही हैं, जैसे कि अभी हांडा ने उठाया और केस को लोकल थाने से हटवाकर हमारे पास ट्रांसफ़र करा दिया। आगे किसी वजह से हम भी फेल हो जाते हैं तो ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया जाएगा। मैं उसकी पहुंच का पहले ही रौब खा चुका हूं सर। अच्छी बात है, अब आगे सुनो। राजावत मेज पर रखे गिलास से पानी का एक घूंट भरकर बोला। जो हुआ वह आज से करीब 2 महीने पहले 6 और 7 अक्टूबर की दरमियान रात को हुआ, जिसकी डिटेल्स तुम्हें केस फाइल में मिल जाएगी। मोटे तौर पर पूरी कहानी ये है कि घटना वाली रात जलोसा में अपोलो अस्पताल के ठीक पीछे स्थित होटल रॉयल ब्यूटी की छत पर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में कुल जमा 8 लोग थे, जिनमें से एक राहुल था, जबकि बाकी के उसके दोस्त थे। फिर आधी रात के बाद किसी वक्त लड़का गायब हो गया। यूँ हो गया कि लाख सिर पैर पटकने के बाद भी किसी की समझ में कुछ नहीं आया। बिल्डिंग से छलांग वह लगा नहीं सकता था और सीढ़ियों या लिफ्ट के जरिए होटल से बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया। साथ एक्स पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज न सिर्फ खुद जांची, बल्कि ये जानने के लिए भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। फॉरेंसिक लैब भी भेज दी गई, जहां से यही जवाब हासिल हुआ कि फुटेज के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया था, किया जा भी नहीं सकता था, क्योंकि रॉयल ब्यूटी असल में राहुल के बाप मनीष हांडा की प्रॉपर्टी है।